तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख जाएंगे तो मार्केट में आप मोस्ट ऑफ टाइम लगभग 70% आप विन करने के चांसेस ज्यादा। और ये ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हमें कैसे फॉलो करनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, ये मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो हम रिटेल भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हुए हम हमारा पूरा कैपिटल मार्केट में गवा देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग सेलिंग को हेजिंग करते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है, हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी मालूम नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कशन करूंगा जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 70% है। और मेरी एक मेन थ्योरी आप कभी भी याद रखिए कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं। यानी हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ तो हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पे भी अनलिमिटेड रिस्क नहीं रखेंगे। हम वहां पे भी अपनी पोजीशन हेज करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरे, मार्केट कितनी भी नीचे गिरे, हमें लॉस बिल्कुल बिल्कुल ना हो। ऐसे हम आज एक स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं वो स्ट्रैटेजी। तो हमें पहले तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट के लिए एक रेंज निकालनी चाहिए। और ये रेंज आप कैसे निकाल पाते हैं, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमें एनालिसिस कैसे करना है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आपको ये उतना कंफ्यूज भी हो रहा है तो मैं आपको डेली मार्केट एनालिसिस के जो वीडियो है उसमें बता देता हूँ कि मार्केट में कहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टर्स है, मार्केट के लेवल कौन से है। तो अभी हमने जो एनालिसिस किया है तो वहां उसके हिसाब से जो अभी मंडे के लिए मैंने जो वीडियो दी उसमें मैंने आपसे क्या कहा है, लगभग 23,000 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर जरूर है। एज इट इज अभी मैं ये फ्राइडे के सैटरडे के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। डाउ फ्यूचर लगभग 700 पॉइंट बियरिश मूवमेंट दिखाया है। यानी हमें तो वैसे ही, हमने तो डिस्कशन में वैसे ही कहा था कि हमें बियरिश का प्रोडिक्शन करना है, क्योंकि एफ ऊपर की तरफ से सेलिंग कर रहे हैं और डेटा भी हमें बियरिश का रुझान दिखा रहा था। और हमने अभी हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कशन करने वाले हैं ये हमने क्या देखा है, मैंने आपसे कहा है 23,000 ये स्ट्रांगली रजिस्टर है, ये हमारे दिमाग में रखना है। हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मार्केट कितनी भी नीचे गिरे मुझे लॉस ना हो। लेकिन अगर मार्केट 23,000 के ऊपर बढ़ने की कोशिश करे तब हमें अनलिमिटेड लॉस भी ना हो, हमें लॉस मिनिमाइज हो, प्रॉफिट भी लिमिटेड हो। तो हमें ये स्ट्रेटेजी देखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर आ जाऊंगा। और मुझे क्या मालूम है, 23,000 का लेवल है, 23,000 के ऊपर मार्केट जरूर इस वीक में रजिस्टर लेने की कोशिश करेंगी। तो ये 27 फरवरी, अभी ये वीकली एक्सपायरी, अभी मंथली एक्सपायरी यही है। तो हमें क्या करना है, लगभग 22,900 का 22,900 का ये जो कॉल है, हमें इसके 2 लॉट सेल कर देने हैं। हमने क्या किया है, 22,900 के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस खड़े वाली है वहां के हमने दो कॉल सेल कर दिए। और हमें क्या करना है, हमें उसको हेज करने के लिए हमें क्या करना है, लगभग 22,850 का एक कॉल बाय करना है। अगर मार्केट हमारे फेवर के अगेंस्ट जाती है तो ये हमें उतना लॉस नहीं होने देगी जितना हमें लॉस हो सकता है। तो मैं इसे डन कर देता हूं। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में नीचे की तरफ, ये देखिए मार्केट में नीचे की तरफ अनएक्सपेक्टेड, यानी बहुत बड़ा फॉल, हमें अगर मार्केट ऊपर गई तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो क्या हम ये लॉस लेने के लिए कैपेबल है, तो इसका सिंपल आंसर है, हम ये लॉस लेने के लिए भी कैपेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऊपर मार्केट कितनी भी जाए हम एक हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें पोजीशन ऐड करनी है। हमें अभी क्या करना है, लगभग 23,000, ये देखिए हमने क्या पोजीशन बनाई, 23,000 की, 23,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, 23,100 के ऊपर हमें एक कॉल बाय कर लेना है। अब इसका, ये देखिए मैं इसको डन कर देता हूं और ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे करें। तो इसका पे ऑफ, ये देखिए इसका चार्ट ऐसे बना है। तो आपको मैं यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। ये देखिए इस स्ट्रैटेजी से
मार्केट कितनी भी नीचे जाए, याद रखिए मार्केट कितनी भी नीचे जाए मुझे होगा तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। हमारी मेन थ्योरी क्या है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो चार्ट पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं। अगर मार्केट कितनी भी नीचे गिरे तो मुझे कम से कम 3 साढ़े 3% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वही अगर मार्केट लगभग 23,000 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देती है तो मुझे मैक्सिमम 9% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 9% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर समझो मार्केट, और अगर मार्केट इन केस एनी हाउ हमारे व्यू के अगेंस्ट गई तो मुझे मैक्सिमम लॉस का कितना हो सकता है, 11%। और वो भी कितना, लगभग मार्केट कितनी भी ऊपर जाए, लगभग मार्केट 200 के ऊपर भी गई, 23,100 के ऊपर भी गई, 23,200 के ऊपर भी, मेरा जो लॉस है वो मिनिमाइज है, लगभग 8,400 यानी 11% का मुझे लॉस होने वाला है। तो हमें ये देखिए हमें कितना है, कम से कम हमें इस स्ट्रेटेजी से 3% प्रॉफिट तो मिलने वाला है, लगभग 3.5% का प्रॉफिट, और मैक्सिमम मुझे 9% का प्रॉफिट मिलने वाला है। और मेन है इसमें, मेन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन क्या है, अगर मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट जाती है तो मुझे 11% का लॉस होता है। सिर्फ हमें इसमें 2% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी ये रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से हमें ठीक ठाक लग रहे हैं। वही इसकी विनिंग ऑफ प्रॉफिट, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, लगभग 72% है दोस्तों। देखिए लगभग 72% है, यानी मोस्ट ऑफ टाइम हम मार्केट में विन करने के चांसेस ज्यादा। वही अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रति एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। यानी हम मोस्ट ऑफ टाइम ये हमने जितना एनालिसिस किया वो एनालिसिस करते हुए हमने वो लेवल निकाले, या इट इज ये लेवल वर्क जरूर करने चाहिए। और वैसे भी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी ये चल रहा है। और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करने में कंफ्यूज हो रहा है तो आप मेरी वीडियो जरूर देख लेना, जो कि मैं शाम में 7:30-8 बजे के ऊपर दे देता हूँ। हम डिटेल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और हम जो लेवल डिस्कशन करते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने लेवल कौन सा डिस्कशन किया था, लगभग मार्केट 23,000 के ऊपर नहीं जाएगी तो मार्केट के लिए हमारे लिए ब्रेक इवन भी कौन सा आ रहा है, लगभग 22,987 का, यानी अप्रोक्सीमेटली 23,000 का ही हमें ब्रेक इवन मिलने वाला है। यानी मार्केट अगर 23,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें होगा तो मैक्स प्रॉफिट ही होगा। और वही अगर मार्केट 23,000 के नीचे रहती है तो मुझे कम से कम 3.5% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पे 3.5% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वही यहाँ पे लगभग मुझे 9% का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वही अगर हमारे व्यू के अगेंस्ट मार्केट जाती है तो मुझे मैक्सिमम 11% का लॉस भी दिखा दे। तो आई होप मैंने जो आपको डिस्कशन में कहा ये वीडियो आपको सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और इसके लिए हमें मार्जिन कितनी लगने वाली है, फंड कितना लगने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 76,000 दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 80,000 हमें लगने वाले हैं। उसके ऊपर हमें 9% का प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा 11% का। और याद रखिए हम रिटेल भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम ऑप्शन बाइंग करते हुए हम हमारा मार्केट में पूरा कैपिटल गवा देते हैं। तो अगर हम ये सेफली स्ट्रेटेजी करेंगे तो मार्केट में हम विनिंग प्रोबेबिलिटी रहता है, और मोस्ट ऑफ टाइम हम विन भी करेंगे क्योंकि हम जो लेवल डिस्कशन करते हैं वो मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है। और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 72% है दोस्तों। विनिंग प्रोबेबिलिटी 72% है। और ये लेवल कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो जरूर देखते जाइए। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर मैं ये लेवल जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वही से आज मैंने देखिए डाउ बियरिश है 760 पॉइंट, ये मैं डेली मार्केट में जो भी कुछ भी मूव आते हैं मैं यहाँ पे अपडेट देने की आपको कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वैसे तो ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। और ये हमारी जो वीडियो है दोस्तों बिल्कुल अन एडिटिंग है,
मैं एक बार वीडियो बनाने को चालू कर देता हूँ तो मैं बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, मैं एज इट इज वीडियो यूट्यूब के ऊपर दे देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।